हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। हम लोग पार्ट 4 तक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आप लोग को पार्ट 4 वाला वीडियो में हम लोग बताए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार हैं उनका, ये सारा बात हम बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास रहेगा अवक्षेपण अभिक्रिया से। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है इससे हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया का डिफिनेशन सुन लीजिए ध्यान से। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, विलयन से क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी ठोस के रूप में क्या होगा कि जमा हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है? तो इसीलिए उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा ना? तो जैसे कि आप लोग को हम उदाहरण में दिए थे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब आपस में मिलते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट क्या हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। ये वाला हम उदाहरण आप लोग बताए थे NaCl, तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, यही ना था जी। तो जब ये दोनों को आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर हम बताए थे कि ये में होता है डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। क्या होता है? डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया इसमें होता है। आयनों का अदला बदली हो जाता है इसमें, है ना, आदान प्रदान होता है। तो यहाँ बन जाएगा आपको AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। क्या बनता है? और प्लस में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्या बन गया? तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि ये दोनों को जिस बर्तन में मिलाया जाता है ना, तो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? तो इसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोल सकते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? यानी जिस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होगा उसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। और यहाँ पर ये भी देखिए तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है ना? आयनों का अदला बदली। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही इसको बता दिया गया था कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में मिलते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। सिल्वर क्लोराइड क्या बनता है? तो वहाँ पर डिटेल नहीं बताए थे कि आगे पढ़ना था इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया में। तो अभी समझ में आ गया ना? ये क्या होता है, जिस बर्तन में दोनों को मिला देता है उस बर्तन में क्या होता है कि नीचे जो होता है पेंदी जो होता है ना, पेंदी में इस तरह से पृथक होकर जम जाता है, ठोस के रूप में बन जाता है। किस रूप में बनता है? जैसे कि आपको बुक के पेज नंबर 11 में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अवक्षेप सोडियम सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप नीचे बना हुआ है ना, नीचे जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ है? ये हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या हो गया? समझ में आ गया ना? चलिए डिफिनेशन इसको नोट कर लीजिए आप लोग। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
और उदाहरण में इसको उतार लीजिए आप लोग, है ना। अब आगे पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया? किसे कहेंगे? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से ध्यान से सुनिए। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल जो होता है क्षार से अभिक्रिया करके, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी उदासीनीकरण का मतलब होता है ना उसमें अम्ल का गुण रहेगा और ना ही फिर क्षार का गुण रहेगा। दोनों का गुण खत्म हो जाता है। दोनों गुण क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर नया पदार्थ बन न गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे में यहाँ पर कुछ ले लेते हैं अम्ल और भस्म, क्षार को ही भस्म कहते हैं ना। जैसे में चलिए यहाँ पर देखते हैं HCl प्लस, यहाँ पर भस्म के रूप में लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हो गया आपका अम्ल। ये क्या है? और क्या है? ये क्षार होता है। क्षार या भस्म बोल लीजिए, है ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बोला गया है कि कोई अम्ल भस्म या क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित होगा, वहां जाएगा कौन? सोडियम। कौन जाएगा? तो सोडियम आ गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बन जाएगा? और H यहाँ चलेगा तो H और H 2 गुना H हो गया जी, और O है यहाँ पे तो H2O बन गया। तो आप यहाँ पर जानते हैं सोडियम क्लोराइड क्या है? तो लवण है, और प्लस में H2O क्या है? जल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और क्या बना दिया? अब इस लवण में ना ही तो अम्ल का गुण होगा और ना ही क्षार का गुण होगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगला लेसन, केमिस्ट्री का अगला लेसन अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ना है ना, सेकेंड लेसन। तो उसमें आपको बता दिया जाएगा चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल न हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और भी ले सकते हैं, जैसे इसमें लिया हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जिसमें केवल H रहेगा वो समझ जाइएगा कि अम्ल है, और जिसमें OH लग गया समझ लीजिएगा वो भस्म या क्या है? क्षार है ना। कोई दिक्कत है? अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करे पोटेशियम सल्फेट बना लेता है। क्या बनाता है? पोटेशियम सल्फेट बना लेगा ना। K2SO4 प्लस में इधर क्या बनाएगा? तो H2O बनाता है। क्या बनाता है? अब इसको आप लोग संतुलित कर सकते हैं, संतुलित कर लीजिए ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या है आपका? तो अम्ल है। क्या है? अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया? तो पोटेशियम सल्फेट जो कि लवण होता है। क्या होता है? और उसके बाद बनाया H2O। क्या बना दिया? जल का निर्माण कर दिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? हो रहा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या हो रहा है? अब ऐसा कहीं भी मिल जाएगा उदाहरण में तो बिना सोचे समझे कह देना है कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? यानी कोई भी अम्ल क्षार से मिलकर के लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? समझ में आ गया ना। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
अच्छा, उससे पहले उदासीनीकरण का डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। लिखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इससे पता चल रहा है साफ साफ कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से एक बार सुन लीजिए आप लोग। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन H2 + Cl2, अगर ये दोनों को अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो इन दोनों के बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होगा। लेकिन जब इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ला दिया जाए, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको लाइएगा तो ये जल्दी से अभिक्रिया करके बना लेते हैं HCl। क्या बनाते हैं? HCl बना लेते हैं ना, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो ये जो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है वो किसके उपस्थिति में हो रहा है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इस ये वाला हम बोल सकते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? एक बात और ध्यान दीजिए, तो ये क्या संयोजन अभिक्रिया नहीं है? संयोजन अभिक्रिया पढ़े थे ना जी। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या कहते हैं? यहाँ पर दो तत्व आपस में मिल करके एक नया यौगिक बनाया ना, तो संयोजन अभिक्रिया भी है। लेकिन ये हो रहा है प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में हो रहा है? तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर बात करते हैं पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, जो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, क्या वो बिना प्रकाश में अपना भोजन बना पाएंगे? ग्लूकोज बना पाएंगे? नहीं ना बना पाएंगे। तो वो भी जो अभिक्रिया वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जैसे मैं आप लोगों को बताए थे, यहाँ पर अभिक्रिया कौन कौन करता है? तो अभिक्रिया करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद कौन आता है? जल ही ना आता है जी, H2O। अब इसमें दो प्रमुख घटक और कौन कौन है? तो सूर्य का प्रकाश है और नीचे क्या रहता है? क्लोरोफिल होता है। अब ये देखिए यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है वो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। हरा पेड़ पौधा है तो क्लोरोफिल तो होगा ही ना। ये वाला जो होता है रिएक्शन वो हरे पेड़ पौधे में होता है और हरा पेड़ पौधा में क्लोरोफिल तो होगा। लेकिन यहाँ पर अंतर पाया जा सकता है सूर्य के प्रकाश को। अगर गमला में लगे हुए पौधा को हम अंधेरे कमरे में ले जाएंगे तो क्या होगा? ये आप लोग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। सूख जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनाएंगे? तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और H2O बनाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए C6H12O6 बनाते हैं, प्लस में O2 बनाते हैं, प्लस में क्या बनाते हैं? H2। अब इसको आप लोग संतुलित कर लीजिएगा ना। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये जो अभिक्रिया हो रहा है किसको उपस्थिति में हुआ? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा ना। तो इस अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। और देख लीजिए आप लोग, ये जो सिल्वर क्लोराइड है क्या है? सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में टूट करके सिल्वर अलग और क्लोरीन
अलग हो जाता है। उसी तरह से यहाँ देखिए सिल्वर ब्रोमाइड है, क्या है? ये भी प्रकाश की उपस्थिति में टूट करके सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर फिर देख लीजिए आपका है सिल्वर आयोडाइड, क्या है? ये भी प्रकाश की उपस्थिति में टूट करके क्या बना लेते हैं? सिल्वर और आयोडीन क्या बनाते हैं? अभी सबको आप लोग संतुलित अपने से कर लीजिएगा ना। संतुलित करने के लिए आप लोग को होमवर्क के रूप में रह गया, आप अपने से कर लीजिएगा संतुलित, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये सब है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, ठीक है ना। आप देखेंगे आगे हम लोग ऑक्सीकरण एवं अवाकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं, चलिए इसको क्लीन कर दे रहे हैं हम। अगला है आपको ऑक्सीकरण अवाकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऑक्सीकरण अवाकरण को समझने से पहले ऑक्सीकरण का मतलब समझ लीजिए और अवाकरण का मतलब समझ लीजिए ना। यहाँ पर देखेंगे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है ना। तो बोले वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ, जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ हम क्या बोलें? ऑक्सीजन का संयोग होता है, क्या होता है? और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, क्या होता है? निष्कासन। निष्कासन देख लीजिएगा। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यानी किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भी ऑक्सीकरण होगा, या यौगिक हो या तत्व हो, किसी के साथ भी अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण। या फिर अगर हाइड्रोजन को निष्कासित किया जा रहा है, किसी यौगिक से हाइड्रोजन को निष्कासित किया जाएगा तो भी क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो ये दोनों में संभव है ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आ गया आप लोग को? चलिए फिर से सुन लीजिए। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन हो तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ, किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन है ना जी, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता ठीक है। यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो, तथा नहीं होगा, या होगा, ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आया ना। जैसे में यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो कार्बन के साथ क्या अगर ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना। क्या बनाता है? कार्बन डाई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कार्बन के साथ संयोग हो रहा है ना, तो ये आपका कहला जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? आगे समझ में आप लोग को। यह और भी बहुत सारे उदाहरण है ना। गंधक के साथ H+O2,
तो सल्फर डाइऑक्साइड बना है ना? क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो गया। क्या हो गया? तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? या फिर देख लीजिए आप किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का निष्कासन, सॉरी किसी यौगिक के साथ, है ना, किसी यौगिक में से क्या करेंगे? हाइड्रोजन का निष्कासन करेंगे। तत्व में से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा जी, यौगिक से निकलेगा। किससे निकलेगा? तो यहाँ पर लिया है HCl और लिया है MnO। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना, मैग्नीज जो है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। हाइड्रोजन क्या करता है? तो क्या बनेगा? MnCl। क्या बनेगा? MnCl2, यानी बन गया आपको मैग्नीज क्लोराइड। क्या बन गया? और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है, H2O बना लेता है। क्या बनाता है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ ना इसमें से, हाइड्रोजन HCl के साथ निकलना गया जी, HCl से, HCl से हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ कि नहीं हुआ? तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि क्या हो रहा है? ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या हो गया? समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे समझेंगे अवाकरण अभिक्रिया। उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अवाकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो अवाकरण जो होता है जस्ट उल्टा होता है ऑक्सीकरण के। ऑक्सीकरण में हो रहा था ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन। इसमें होगा हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन। तो लिखेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन हो या निष्कासन होता है तो उसे क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए इससे पहले वाला में कि ऑक्सीजन का संयोग था, उसमें हाइड्रोजन का निष्कासन था। अब यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निष्कासन होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अब देखिए आगे हम बताते हैं आप लोग को। चलिए जैसे में देखा जाए तो H2 और O2, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना जी, तो क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यहाँ पर जुड़ाव हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो ये आपका कहलाएगा अवकरण अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? उसके बाद और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे में H2 + Cl2, यानी इसको अभी बताया थे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। प्रकाश को उपस्थिति में इसको रख दे तो क्या बनता है? HCl बना लेता है। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अब देखते हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के बीच में रिएक्शन है ना। तो ये दोनों अभिक्रिया करके कॉपर अलग और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का क्या हो गया? यहाँ पर निष्कासन हो गया जी। हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है? सॉरी, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। तो ये आपका अवकरण अभिक्रिया कुछ उदाहरण है ना। तो ऑक्सीकरण अवकरण आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे यहाँ हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या समझेंगे? पहले उससे पहले आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग को बताया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ है? तो हम बोलेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होती है।
दोनों क्या होती है? एक साथ मतलब साथ साथ होती है तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? फिर से एक बार ध्यान सुन लीजिए आप लोग। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होती है तो उसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पहले ही से हम लिख दिए थे समय बचने के लिए। तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो कॉपर और H2O का निर्माण होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं साफ साफ के एकरा में से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। यहाँ ऑक्सीजन था, अब यहाँ ऑक्सीजन है नहीं ना है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ में आ रहा आप लोग ना? अब ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके हाइड्रोजन में क्या हो गया है? जुड़ गया है। हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ? देखिए तो आकर इसमें जुड़ा हुआ है ना। तो ऑक्सीजन का संयोग हो गया। क्या हो गया? और ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? ऑक्सीकरण। अब ये वाला अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन भी हो जा रहा है और ऑक्सीजन का संयोग भी हो रहा है। तो एक ही अभिक्रिया में दो तरह का अभिक्रिया हो जा रहा है ना। एक तो ऑक्सीकरण हो जा रहा है और एक क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण एक ही साथ में हुआ तो इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया आप लोग को? अब यहाँ देख लीजिए दूसरा में यह है क्या कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया इसमें से। देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है कि नहीं हुआ है? हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ तो H2 का क्या हो गया? निष्कासन हो गया। और H2 का निष्कासन क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का जुड़ा हुआ रहा है। हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो इसमें जुड़ लग गया जी। इसमें जुड़ा है ना। तो लिखेंगे हाइड्रोजन का संयोग। और हाइड्रोजन का संयोग को क्या बोलते हैं? तो अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया में भी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? क्लियर है ना? आगे समझ में? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? तो चलिए आपका स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। आज से क्लास ये हम लोग समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को पास ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।